नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा है थंबनेल में, क्या यहोवा यीशु ही सच्चा परमेश्वर है और इसका सबूत क्या है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म से आप लोग विश्वासी नहीं रहे। कई जने जन्मजात विश्वासी रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता और उनके दादा दादी सब विश्वासी रहे हैं, परंतु अभी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, ऐसा परिवार है जो कि यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करके विश्वासी बने हैं। दोस्तों, हमारे इस भारत देश में एक कहावत है हिंदू धर्म में कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार की सृष्टि किया है। किसी चीज को उसने माथे से पैदा किया है, किसी चीज को कान से पैदा किया है, किसी चीज को मुंह से पैदा किया है, तो किसी चीज को अपने पैर की जांघ से पैदा किया है। लेकिन दोस्तों, इसका कोई भी सबूत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसका कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन हमारा जो पवित्र बाइबल है यह बताता है कि हमारा यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर ने इस सारी कायनात का सृष्टि किया है और इसका सबूत मैं आज आप लोगों के पास रख रहा हूं। क्या यह सबूत पर्याप्त है कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है? इस पूरी सृष्टि को रचने वाला केवल परमेश्वर ही है। दोस्तों, आइए हम लोग इस बात को पवित्र वचन के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं कि क्या यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो दोस्तों, हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 20 को पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। दोस्तों, यह उस समय की घटना है जब पिता ईश्वर ने नूह के समय में जल प्रलय भेजा था, और जब जल प्रलय समाप्त हुआ, नूह इस धरती पर दोबारा सूखी भूमि पर बाहर आया। तब उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाया और उसने शुद्ध पशुओं का होम बलि चढ़ाया। तो दोस्तों, आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। आगे लिखा है, प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। दोस्तों, इस समय जब नूह ने एक वेदी बनाया और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने उसे 150 दिन तक इस पृथ्वी पर जब बारिश कराया था, तब उसने एक नाव में सुरक्षित रखा था उनके परिवार के साथ और इस पृथ्वी के हर एक जीव जंतुओं के साथ, और उसे सुरक्षित दोबारा इस पृथ्वी पर सूखी जमीन पर ले आया। तब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसने होम बलि चढ़ाया और उस होम बलि की सुगंध पाकर पिता ईश्वर खुश हो गया। वो बहुत खुश हो गया उसकी सुगंध पाकर। तब वो नूह से वचन बांधता है, वादा करता है। वो कहता है कि मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, फिर कभी इस पृथ्वी को दंड नहीं दूंगा। दोस्तों, आइए हम लोग इसका आगे वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 से लेकर 16 तक। तब दोस्तों, हम जान जाएंगे कि प्रभु ने इस पूरी कायनात की सृष्टि की है और उसका उपस्थिति सबूत के तौर पर आप सभी को मिलेगा। तो आइए हम लोग 10 से लेकर 16 पद तक पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है,
और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूं। हालेलुया। देखिए, उस होम बलि की सुगंध पाकर हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना खुश हो जाता है कि उसने जो सृष्टि किया है उसका दोबारा अंत नहीं करूंगा कहकर नूह से वादा कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूं। और प्रभु ने नूह के सामने एक नियम बना लिया, एक वचन बांध दिया। वह इस प्रकार है, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा। अब दोबारा इस संसार में इसी तरह का जल प्रलय कभी नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। जब प्रभु ने कह दिया तो इस संसार में जल प्रलय आना ही नहीं है। बारिश होती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, लेकिन उस बारिश जैसा नहीं होता है जैसा कि पूरा संसार ही डूब जाए। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूं उसका चिन्ह यह होगा। प्रभु परमेश्वर नूह से वादा कर रहा है और उसका सबूत भी रख रहा है। देखिए, मैंने आज जो थंबनेल में डाला कि क्या यहोवा यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, सबूत क्या है। अब प्रभु यहाँ पर हम लोगों को सबूत दे रहा है कि वही सच्चा जीवित परमेश्वर है। और क्या सबूत है? मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूं। देखिए, जब जब हम लोग बारिश के दिन में जो आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं, वो किसका है? यहोवा का है, हमारे पिता परमेश्वर का है। यह सबूत है कि हमारा प्रभु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है और उसी ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। देखिए, यहाँ पर यह पवित्र वचन बता रहा है, यह पवित्र वचन हमें सबूत दे रहा है। मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूं, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। हालेलुया। दोस्तों, कभी किसी देवताओं ने जो इस पृथ्वी पर है अभी मूर्ति के रूप में, कभी किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर ने चिर स्थायी यह सबूत दिया है। देखिए आगे क्या कह रहा है, जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जब बारिश के दिन में, जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा। और देखिए क्या बोल रहा है, बारिश के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बारिश कराने के लिए बादल एकत्र कर लेगा, और जब बारिश होगा उसके बाद क्या बोल रहा है, और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा। देखिए वह धनुष क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। हम लोग अक्सर बारिश के दिन में देखते हैं, यदि सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, और यदि सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में दिखाई देता है। और यह हमारे पिता परमेश्वर का धनुष है, यह चिन्ह है। उसने यह साबित कर दिया कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं। तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा। और इस पृथ्वी पर मैंने जो मनुष्य जाति के साथ जो वाचा बांधा है, जो विधान ठहराया है, उस चीज को मैं याद करूंगा। यह हमारे पिता परमेश्वर का पहला सबूत है। और दूसरा सबूत हम लोग देखते हैं निर्गमन ग्रंथ
अध्याय 20 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में दोस्तों, हमारे भारत देश में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन किसी ने आज तक जीता जागता सबूत नहीं दिया है कि मैं ईश्वर हूं या यह मेरा चिन्ह है। केवल हम लोग उसको लिखित रूप में ही देखते हैं। हमारा बाइबल भी लिखित रूप में है, लेकिन पिता ईश्वर ने इस बाइबल से परे हमारे लिए एक सबूत ठहरा दिया, और वो है आसमान में। कोई भी जाकर वहां पर धनुष नहीं टांग सकता है, वहां पर कलर नहीं कर सकता है, वहां पर पेंटिंग नहीं कर सकता है, और वो भी केवल बारिश के दिन में। यदि कोई गया पेंटिंग भी करने तो बारिश पानी उसको धो देगा। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, एक ऐसे धनुष वहां पर रख दिया जो पूरे संसार को दिखाई देगा, और वो लोग ये जान जाएंगे कि यह किसका है, यहोवा का है, पिता परमेश्वर का है। और दूसरा सबूत यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया। मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाता है और लिखित रूप में वचन देता है, जिसे हम लोग 10 आज्ञा के रूप में जानते हैं। हालेलुया। दोस्तों, यह हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति का दूसरा सबूत है। और दोस्तों, तीसरा सबूत है हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म। हमारे यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह हमारे इस संसार में 33 साल तक मानव शरीर के रूप में उपस्थित रहे। दोस्तों, ये बातें तो दूसरे धर्म के लोग भी कह सकते हैं कि हमारे देवी देवता भी संसार में थे, आए थे, यहीं पैदा हुए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है कि अब उनका ईश्वर कहाँ है, अब उनका ईश्वर कहाँ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। फिर दोस्तों, यही सवाल उठता है कि फिर तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है। दोस्तों, हमारा यीशु मसीह 33 साल तक इस संसार में मानव शरीर के रूप में अपने आप को विद्यमान रखा। उसके बाद में उसके साथ दुख भोग की घटना घटी, मृत्यु को स्वीकार किए, पुनर्जीवित हो गए, और वो कहाँ गए, स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए तुम्हारे सहायक को भेज दूंगा। हालेलुया। दोस्तों, आज के दिन में हम देखते हैं बड़े बड़े चर्च में हमारे जो प्रभु के सेवक हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, टीबी जोशवा जो कि अभी गहरी नींद में सो गए हैं, वो बहुत बड़े प्रभु के सेवक। हमारे भारत देश में अंकुर नरोला जी हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह है, बिशप अमरदीप है, अमृत सिंधु है, सुखपाल राणा है, अमोस सिंह है, वो प्रेमानी जी है। बहुत सारे ऐसे जो ईश्वर के भक्त हैं। जैसे ही वो फुल पेट से कहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करते हैं, वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर उतरता है, और कोई छटपटाता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई चिल्लाता है। जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा रहता है वो बाहर निकल जाता है। कोई बीमार है, जो कोढ़ी है, कोई लकवा है, जो व्हील चेयर पर है, वो सब के सब क्या होते हैं, चंगे हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। क्योंकि उसने संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में क्या लिखा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का सबूत। इंद्रधनुष जिसे कोई आसमान में नहीं लटका सकता। दूसरा, लिखित रूप में मूसा के हाथों में 10 आज्ञा दिया। प्रभु ने मूसा के हाथों में चट्टान की
पट्टी बनाकर आग से 10 आज्ञा लिख कर दिया। हालांकि मूसा ने उसे तोड़ दिया। तब प्रभु ने कहा, मूसा तू चट्टान की 2 पट्टी लेकर ऊपर आ, क्योंकि मैंने जो दिया था उसे तो तूने तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए दोबारा लिख कर दूंगा। और पिता परमेश्वर ने दोबारा से वो 10 आज्ञा लिखी। यह दूसरा है। और तीसरा सबूत है, हमारा यीशु मसीह मानव शरीर में इस संसार में रहे। और चौथा है, पवित्र आत्मा आज तक हमारी विभिन्न कलीसिया जो पूरे संसार में पृथ्वी पर फैली हुई है, वहां पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो दोस्तों, ये चारों सबूत ऐसे बताते हैं और यह सिद्ध करता है कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। बाकी देवी देवताओं के दोस्तों, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका घर कहाँ हुआ, कोई पता नहीं चलता है। टीवी में पिक्चर में बड़े बड़े महल दिखाते हैं, राजमहल दिखाते हैं, उन्हें बहुत अमीर दिखाते हैं, लेकिन उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह झोपड़ी में पैदा हुआ, वो बेतलेहम में रहा, आज तक उसका कब्र है, उसके नाम से बना हुआ मंदिर का चिन्ह है, आज तक गोलगाथा पहाड़ है। प्रभु यीशु मसीह कहां से स्वर्ग गए, वो पहाड़ स्थित है। मूसा को जहां पर 10 आज्ञा दिया गया, वो सिनै पर्वत आज तक स्थित है। यह अनेक ऐसे सबूत हैं जो यह सिद्ध करता है कि हमारा यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, सच्चा जीवित ईश्वर है। हालेलुया। यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो केवल देखते हैं, लेकिन ना तो आप लोग कमेंट करते हैं और नहीं शेयर करते हैं। क्योंकि जिस किसी के पास बाइबल नहीं है, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से या हमारे माध्यम से प्रभु का वचन मिलता है और वो लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो थोड़ा सा देखे, इसको तो हम कोई जानते नहीं, वीडियो को स्किप कर दिए या तो फिर उसको क्लोज कर दिए, फिर दूसरा वीडियो चालू कर दिए, जहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि केवल पवित्र आत्मा उतर रहा है। आप बड़े बड़े पास्टर को ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यह कहता हूं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे, उद्धार आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा आपके शरीर से काम नहीं करेगा, आपके मुंह के वाणी शब्दों से काम नहीं करेगा। इसलिए कभी भी इस तरह का कोई भी वचन से संबंधित वीडियो डालता है, यदि आप उसे देखते हैं तो पूरा पूरा देखिए। और आपको जहां भी डाउट होता है, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से जो भी भाई बहन वीडियो बनाते हैं, उन्हें भी ज्ञान मिलता है और सही गलत का उन्हें भी पता चलता है कि हाँ, शायद मैं कहीं गलत था। इस तरह से उनका विश्वास और बाइबल के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती जाती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग छोटे ही सही परंतु जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि प्रभु का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सभी को मिलता रहे। आमीन।